नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे जीवन में कई बार चिंता का विषय तो बनता ही है, लेकिन हमारे मन में भय, डर और चिंता जैसी स्थिति भी पैदा कर देता है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई छोटी मोटी घटना जब घटित होती है और उसकी वजह से उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रकार का कष्ट भुगतना पड़ता है, तो हम उसे एक शब्द का नाम देते हैं जिसका नाम है दुर्घटना योग। यानी एक्सीडेंट शब्द आने के बाद हमारे मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी व्यक्ति का या किसी महिला का एक्सीडेंट हो गया, अगर ये शब्द अगर हमारे द्वारा प्रयोग में लिया जाता है तो कहीं ना कहीं यकायक हमारे मन में कई प्रकार की नेगेटिविटीज़ हमारे मन में आ जाती हैं और इस घटना के घटित होने के पीछे कारणों का पता लगाने की बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे दैनिक जीवन में पैदा होने से लेके और जब तक कि हम मृत्यु के निकट नहीं पहुंच जाते हैं तो कई प्रकार की ऐसी घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है जो हमें कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ ही क्यों घटित हुई। दुर्घटना शब्द का मतलब है कि आपकी कुंडली में या आपके ग्रहों की जो स्थिति है उसमें शनि की स्थिति या राहु की स्थिति और विशेष रूप से मंगल की स्थिति किस प्रकार की है। देखिए, अगर कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस ग्रह की वजह से कौन कौन सी घटनाएं या दुर्घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए, अगर आप मंगल की या मंगल से संबंधित बात करते हैं तो बचपन में अगर आपको 1 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक चोट, दुर्घटना, बार बार गिरना, फिसलना, ऊपर से गिरना, सर में चोट लगना, पाँव में चोट लगना या किसी और अन्य हमारे शारीरिक अंग पर किसी भी प्रकार की चोट अगर लगती है तो ये निश्चित मान के चलिए कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो मंगल ग्रह से है। क्योंकि मंगल जो है व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट तभी प्रदान करता है जब उसका बौद्धिक स्तर या उसके निर्णय लेने की क्षमता मैच्योरिटी वाले जोन में नहीं होती है। और सामान्यतः 1 साल से और 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं, उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो स्थिति होती है वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती है। तो उनके द्वारा जो भी क्रिया की जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें चोटग्रस्त होना पड़ जाता है और बार बार अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो ये मान के चलना कि उसकी कुंडली में मंगल या तो नीच की पोजीशन में बैठा हुआ है या मंगल की जो प्लेसमेंट है वो शुभ जगह पर नहीं है। पर चूंकि एक सामान्य एक लेमैन होने के नाते आप इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए इस समस्या का कारण बन रहा है। तो मैंने बात करी मंगल ग्रह की, अब बात करता हूँ राहु की। अगर आप किसी ऐसे कारणों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं जिनकी वजह से मानवीय भूल या किसी मादक पदार्थ का सेवन करने की वजह से, म्यूज़िक तेज़ सुनने से, कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से या किसी व्यक्ति दूसरे की लापरवाही की वजह से अगर हमारे को कोई भी शारीरिक नुकसान होता है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ होती है तो ये निश्चित मान के चलना है कि आपकी कुंडली में उस समय पर राहु की स्थिति शुभ नहीं रही है। लेकिन अगर ये घटनाओं की पुनरावृत्ति अगर आपके साथ बार बार होती है जिसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि दूसरे की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, तो ये मान लेना कि राहु की वजह से आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। देखिए, शनि का नाम सुनने के बाद कई प्रकार की बातें हमारे मन में सोचने पे मजबूर होते हैं कि शनि का ढैया चलना, शनि की 7.5 चलना, ये इस प्रकार के जो घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित होते हैं उसकी वजह से हमारे को कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारा जीवन दांव पर भी लग सकता है। अगर आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट होने से अगर आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपकी आइज़ को नुकसान होता है या आपके किसी शारीरिक अंग को इस प्रकार का नुकसान प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से आपको आगे तक भी उसकी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं या उसको महसूस करनी पड़ती हैं। साथ ही
अगर ऐसी कोई भी चोट आपको लगती है जिसकी वजह से आप उसका इलाज कराने में आपको काफ़ी समय लग जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय लगने के बावजूद भी हमें प्रॉपर तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ में कभी घटित हुई है या हो रही है, तो आप मान लीजिएगा कि शनि का आपकी कुंडली पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब वो शनि के डैया के रूप में भी हो सकता है और शनि की साढ़े साती के रूप में भी। ये 3 ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें या भारतीय संदर्भ में बात करें या हमारे परिवार या हमारे आसपास के वातावरण की बात करते हैं, तो अगर ऐसी कोई भी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप ये मान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन तीनों ग्रहों में से किसी ने एक ग्रह का या दोनों ग्रहों का या तीनों ही ग्रहों का एक साथ में प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है, अग्निकांड होता है या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना घटित होती है जिससे ऐसा लगता है कि यह दुर्घटना असामयिक हुई है और कहीं ना कहीं वो जनहानि के रूप में भी देखने को मिल रही है, तो ये मानना कि मंगल जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दंगल कर रहा है। क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं हमारे आचार विचार व्यवहार, क्रोध, हमारे निर्णय लेने की क्षमता में एग्रेशन लाना, एडामेंसी लाना, ये कहीं ना कहीं मंगल के ही कारण होते हैं। तो और वो मंगल ही कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई, अगर ऐसी बातें किसी भी परिवार में या किसी भी परिवार के सदस्यों के साथ में ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हों या हो रही हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से हम ऐसे समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। वनस्पति की हम पहले उस समस्या के कारणों का पता लगाएं और किन कारणों से वो घटना घटित हुई या किस ग्रह के कारण से ये घटना घटित हुई, तो आप उसका उपाय अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ भी देख सकते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव का सवाल है, तो बचपन में मेरे जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं, कई प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हुए देखे गए। कई बार सर में चोट भी लगी है, कई बार सर से छत पे से गिरा भी मैं, और मेरे आसपास में भी कुछ ऐसी मित्रों के साथ या ऐसे रिश्तेदारों के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं होती हुई देखी गई। मगर जिस समय पर इसका पता लगाया गया तब तक वो स्थितियां कई बार हमारे पैरामीटर से, हमारे क्षेत्राधिकार से काफ़ी दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर समय रहते हुए हम इस पर पहले से ही ध्यान दे देते हैं तो इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है, और मैं आपको दावे के साथ भी कह रहा हूँ कि इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने जो लक्षण बताए हैं कि मंगल की वजह से अगर ऐसा है और शनि की वजह से ऐसा है और राहु की वजह से ऐसा है, तो आपको मैं तीनों के बारे में अलग अलग उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंगल की वजह से आपके साथ समस्याएं आ रही हैं, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का मूंगा सोने में या तांबे में बनवाकर अनामिका में उंगली में धारित भी कर सकते हैं। एक मंगल यंत्र भी बाज़ार से मिल सकता है जो कि तांबे में बनाया हुआ होता है और उसकी आकृति भी ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस यंत्र को अपने गाड़ी में, अपने पर्स में या अपने घर में अगर उसको रखते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आप अपनी दुर्घटनाओं की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो प्रवृत्ति है, उसको काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से और हनुमान चालीसे के पाठ करने के साथ साथ में अगर आप मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चने का भोग हनुमान जी के सम्मुख लगाएंगे, तो मंगल से संबंधित जो दुर्घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही हैं, आप उसको आसानी से कम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसी उपाय करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर लिखा हुआ है। बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर आपके जीवन में किसी घटना या दुर्घटना की वजह से आपको कोई शारीरिक अपंगता आ चुकी है या शारीरिक ऐसी कोई समस्या पैदा हो गई है जिसका इलाज मेडिकल साइंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है या आप उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 3 उपाय अगर आप करेंगे तो आपको 100% बहुत बेनिफिट मिलेगा। 4.25 या 5.25 रत्ती का काका नीली या कटेला, या जिसे हम एमेथिस्ट के नाम से भी जानते हैं,
आप चांदी में बनवाकर उसे मध्यमा उंगली में धारित करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, प्रति शनिवार सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में या शनिचर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तो आप शनि के इस दुष्प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अगर आपके दुर्घटना की वजह से कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई है जिसकी वजह से वो बीमारी काफ़ी लंबी चलने वाली है या उसका इलाज जो है वो काफ़ी लंबा चलेगा, तो उसको कम करने के लिए या उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का तो पाठ करें ही, साथ ही एक अमावस्या के दिन आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे और उसमें काले तिल अवश्य रूप से डाल दें। और अमावस्या के ही दिन 1.25 किलो सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देख लें, जिसे हम छायादान के नाम से भी जानते हैं, जो कि राहु के संबंध में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु शनि की प्रभावशीलता जो नेगेटिव दिखा रही है उसको कम करने के लिए बहुत सार्थक और बड़ा प्रभावशाली उपाय है। तो वो आप दीपक सरसों के तेल का तो पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे ही, साथ में 1.25 किलो सरसों का तेल लें और उसमें अपनी छाया देखकर किसी भी जो तेल लेने वाला व्यक्ति, डाकोत जिसको हम बोलते हैं, या तो आप उसको वो चीज़ दे सकते हैं या किसी शनि मंदिर में जाकर आप उसको अर्पित भी कर सकते हैं। बात करते हैं राहु के वजह से होने वाली समस्याएं या जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की गलतियों का परिणाम हमें भुगतना पड़ा, शारीरिक कष्ट के रूप में या आर्थिक कष्ट के रूप में और मानसिक कष्ट के रूप में। तो ऐसी स्थिति में आप 4.25 या 5.25 रत्ती का गोमेदक चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। साथ ही बुधवार का व्रत अगर कर सकते हैं तो करें, अन्यथा बुधवार के दिन गणेश जी को 2 लड्डू और दूर्वा विशेष रूप से आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। और प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करने से भी आप इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर अगर सरसों का तेल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव को आप बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है शनि, राहु और मंगल, अगर इन दोनों ग्रहों की या तीनों ग्रहों की वजह से समस्याएं आ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो पितृदोष से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप एक महामृत्युंजय का जाप किसी भी पंचमी तिथि को, अष्टमी तिथि को, प्रदोष के दिन या किसी भी सूर्य ग्रहण या चंद्रमा के दिन अगर आप कराएंगे तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मैंने चर्चा करी कि हमारी कुंडली में अगर दुर्घटना योग है तो कैसे हम उसको पहचानें, और दूसरा ये कि किन किन ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो मंगल हो या शनि हो या राहु हो। इस 3 ग्रहों को ही इस दुर्घटनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार माना जाता है और इनके उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बात और बताना चाहूँगा आखिर में, मैं अब जो भी वीडियोज़ आपको आने वाले समय में बताऊँगा वो ज़्यादातर ऐसे विषयों पर होंगे जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास के वातावरण में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी समस्याओं पर मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा और ऐसी वीडियो बार बार आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा, जिससे कि आप ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से अपने जीवन की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याओं का उपाय करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।